जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, आप लोगों की डिमांड थी कि सर बीआरओ में अगर हम जॉब ज्वाइन करते हैं तो हमें सैलरी कितना मिलेगा, इसके बारे में हमारे लिए वीडियो बना दीजिए। तो लीजिए, आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग मैं लेकर के आ गया हूँ एकदम एक्चुअल जो आप लोग को मिलेगा बीआरओ ज्वाइनिंग करने के बाद, वो मैं काम किया हूँ। ठीक है, अभी मैं व्हाइट बोर्ड पे प्रयास कर रहा हूँ बनाने का और आप लोगों को समझाने का। आगे समय ठीक रहा तो, अगर ऐसे आप लोग का प्यार मिलता रहा तो ज़रूर डिजिटल बोर्ड पे आ जाऊँगा। तो अब बात करते हैं इसकी कि सैलरी आप लोग को कितना मिलेगी आफ्टर ज्वाइनिंग। ठीक है, बहुत से यूट्यूबर बनाए हुए हैं, लेकिन आधी अधूरी जानकारी है जो मैं भी देखा तो ठीक नहीं लगा। मुझे लगा क्यों ना आप लोगों को एक्चुअल चीज़ बता दूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को एक्चुअल ज्ञान हो, और वो आप लोगों का राइट है, आप लोग को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि मैं अगर ज्वाइन करता हूँ तो मेरी सैलरी कितनी होगी। तो मैं टोटल जो, चलिए मुद्दे पे आते हैं। टोटल जो 6 के 6 पोस्ट हैं, ये मैं लेके आ गया हूँ बीआरओ सैलरी स्ट्रक्चर आफ्टर ज्वाइनिंग। ठीक है, फॉर ऑल 6 पोस्ट। ये 6 के 6 पोस्ट जो आप बीआरओ में ज्वाइन करेगा जो भी, उनको क्या सैलरी मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला पोस्ट है ड्राफ्ट्समैन, दूसरा हिंदी टाइपिस्ट, तीसरा एसकेटी, चौथा ओसीसी, पांचवा ओईएम और छठवां इलेक्ट्रीशियन। यही 6 वैकेंसी है 2026 के लिए, आप सबको पता है। और इसमें देखिए एक आता है ग्रेड पे। ग्रेड पे बेस्ड ऑन 6 सीपीसी था, उसको रिवाइज करके 7 सीपीसी में उसी को स्ट्रक्चर करके पे लेवल पे ला करके सैलरी दी जाती है। ठीक है, तो ड्राफ्ट्समैन का जो ग्रेड पे है वो 2800 रुपया है। 2800 रुपया, और पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग आता है। अब उसमें जाइएगा, आप कभी गूगल पे जाके सर्च करिए पे मैट्रिक्स करके, तो आपको एक पे बैंड, ग्रेड पे और पे लेवल करके एक स्ट्रक्चर निकल के आएगा, तो आपको उसमें ये चीज़ें मिल जाएगी। तो जो ड्राफ्ट्समैन है वो 2800 पे लेवल 5 में ज्वाइन करेंगे। बाकी बचे हुए जो 5 पोस्ट हैं, हिंदी टाइपिस्ट, एसकेटी, ओसीसी, ओईएम और इलेक्ट्रीशियन, ये सभी जो है इनका ग्रेड पे लेवल है, ग्रेड पे है 1900 रुपये। सभी 1900 को कवर करेंगे, यानी पे लेवल क्या है इनका 2। सबका जो पे लेवल है वो 2 कवर करेगा। पे लेवल 2 के तहत इनकी सैलरी बनेगी। अब पे लेवल 5 और पे लेवल 2 में वेरिएशन तो है, लेकिन नेचर ऑफ वर्क में भी वेरिएशन है। ठीक है, तो अब ये ड्राफ्ट्समैन जो बेस्ड ऑन आपका सिविल, ड्राफ्ट्समैन इन सिविल या डिप्लोमा इन सिविल क्वालिफिकेशन चाहिए, पढ़ाई भी अच्छी लेवल की है, सैलरी भी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। एसकेटी बेस्ड ऑन 12th है, हिंदी टाइपिस्ट और एसकेटी बेस्ड ऑन 12th है। ओसीसी आपका आईटीआई इन ऑपरेटर कम्युनिकेशन या रेडियो में की है जिसके पास, वो इसको अप्लाई कर सकता है। ओईएम जिसके पास हैवी मोटर व्हीकल प्लस 10th क्वालिफिकेशन है, वो इसको अप्लाई कर सकता है, वो एलिजिबल है। इलेक्ट्रीशियन, आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन, और उसके बाद क्लास 12th का क्वालिफिकेशन। तो ये जो है इसकी इसेंशियल नीड है क्वालिफिकेशन की। और जॉब की बात कर ली जाए तो ये सुपरवाइजर बेस्ड जॉब है, मतलब ये हमारे लेवल की जॉब आती है। SUPVRS में 60 में लिख रहा हूँ ऐसे जानकारी के लिए। सुपरवाइजर सीधे जेसीओ में आते हैं, ड्राफ्ट्समैन केवल यहाँ पे। बाकी ये हिंदी टाइपिस्ट, एसकेटी और ऑपरेटर कम्युनिकेशन, ये 3 पोस्ट क्या है, एनसीओ को कवर करती है, जिसको नॉन कमीशन्ड ऑफिसर बोलते हैं। एनसीओ में मिलता है इनको, इनको जेसीओ में मिलता है। ठीक है, जेसीओ में मिलेगा। ये भाई साहब ड्राफ्ट्समैन जो ज्वाइन करेंगे एज ए सुपरवाइजर। बाकी के बच्चे 2 पोस्ट, ओईएम और इलेक्ट्रीशियन, ये ओआरस हैं, मतलब सिपाही रैंक को वैलेंट इनको काउंट किया जाता है। ठीक है, सबका रहने खाने की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। सुपरवाइजर के लिए सुपरवाइजर में से, एनसीओ के लिए एनसीओ में से, और ओआरस के लिए ओआरस में से। ये हो गई बात आपकी। अब आ जाते हैं सैलरी पे कि सैलरी कितना मिलेगा, कवर हो गया। अब बात करते हैं सैलरी की। तो देखिए, सैलरी में जो मिलता है आपका ग्रेड पे के अकॉर्डिंग बना, जो ड्राफ्ट्समैन पे लेवल 5 और बाकी के बचे हुए पे लेवल 2 के अगेंस्ट 1900 रुपया इनका स्टार्ट, 1900 ग्रेड पे के अगेंस्ट सैलरी बनेगी। तो जो ड्राफ्ट्समैन का सबसे पहले बात करते हैं बेसिक पे। बेसिक पे कितना बनेगा, 19,200, सॉरी 29,200, यानी 29,200 रुपये इनके बेसिक पे बनेंगे। टीपीटी है जिसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलते हैं, 1800 रुपये, और डीए 18,600 रुपये। अब 18,600 कैसे डीए, तो डीए जो है 60% वर्तमान में है आपका। ठीक है, और ये 18,600 कैसे होगा, बेसिक पे, ये बेसिक पे प्लस डीए, ये दोनों को जोड़ करके 60% अगर आप निकालिएगा, यानी इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों की बात हो रही है, इन दोनों को जोड़ने के बाद जब निकालिएगा तो 18,600 रुपये आ जाएंगे। वैसे ही इनका भी है। ठीक है, उनका आगे बताते हैं।
HRA 10% ऑफ बेसिक पे, हाउस रेंट अलाउंस जिसको बोलते हैं 10% ऑफ बेसिक पे, ओनली बेसिक पे का 10%, यानी इसका, यानी 29,200 का 10% जब निकालिएगा तो 292,220 यानी 2,920 रुपया बन जाता है। SDA 10% ऑफ बेसिक पे, ये भी उसी पे बनता है, तो ये भी सेम बनेगा 2920। और SCRLA ये फिक्स अलाउंस है एरिया वाइज, ठीक है, स्पेशल कंपल्सरी रिमोट लोकेलिटी अलाउंस। SDA होता है स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, ठीक है, अगर ये किसी छूट गया तो मतलब मैं नहीं बताया तो ध्यान दीजिएगा। ये 24 रुपया जो मैंने मिनिमम पकड़ा इससे भी कम है, ठीक है, 400 से स्टार्ट है। आप लोग की पोस्टिंग ज़्यादातर फील्ड में होगी तो मिनिमम 2400 तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जो गुवाहाटी वाटी गया तो उसका 400, 800, 1200, 2400 ऐसे इसके अलग अलग रेट हैं, लेकिन 2400 जो एक मिनिमम है, इससे 3000 लास्ट है इसका अभी फिलहाल में। 2400 वाले एरिया में मैक्सिमम आप लोग को पोस्टिंग मिलेगी, ठीक। उसके बाद आता है RHA रिस्क हार्डशिप अलाउंस इसको बोलते हैं। ये अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है BRO को मिलना, पहले आर्मी एयरफोर्स नेवी को मिलता था, लेकिन अब BRO को भी मिलने लगा, जो 7,500 रुपये मिलते हैं, ठीक है। अब रही बात कि क्या ये सारे मिला करके कितना मिलेंगे, तो देखिए एक चीज़ मैं आप लोग को क्लियर कर दूं कि ये SDA और SCRLA, ठीक है, ये आप सभी ट्रेड के लिए कॉमन बात हो रही है कि या तो आप SDA या SCRLA लेंगे या फिर RHA लेंगे। ये जो मैंने टोटल जोड़ा हुआ है, एक है ये वाला जो फर्स्ट वाला जो सैलरी बनती है ड्राफ्टमैन की 57,840 रुपये, ये एक्सेप्ट दिस, मतलब ये इसमें नहीं जुड़ा है, ठीक है, एक्सेप्ट दिस मतलब RHA इसमें ऐड नहीं है, तो 57,840 बनेगा। खाली ये दोनों जुड़े हैं, SDA और SCRLA, ये नहीं जुड़ा हुआ है। ये जब जुड़ेगा तो ये वाली वैल्यू बनेगी 60,200, तब उसमें ये दोनों नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि SDA या SCRLA लेंगे या फिर RHA लेंगे, इन तीनों में से ये दो को छोड़ना है तो RHA मिलेगा, और RHA लेंगे तो ये दोनों छोड़ेंगे, और इसको छोड़ेंगे तो ये दोनों लेंगे। तो हमेशा RHA में बेनिफिट्स होता है, तो सभी बच्चे सारे ज्वाइन एम्प्लॉय जो हैं RHA ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एरिया में RHA नहीं है तो वहाँ यही ऑप्शनल है, तो यही लेना पड़ेगा, वो आफ्टर ज्वाइनिंग की बात है, वो चीज़ें आप लोग को उस समय पता चल जाएगी। तो टोटल जो ये ग्रांड टोटल देखिए हमने लास्ट में लिखा है, आई थिंक आप सबको दिख रहा होगा क्लियर, नहीं दिखेगा तो बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ना, वैसे मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, देखिए साइड में ही हूँ। ये आपकी सैलरी बनती है विथ SDA SCRLA 57,840, विदाउट SCRLA और SDA 60,200 रुपये। ये किसकी हो गई, ड्राफ्ट्समैन की, ठीक, ये क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं हिंदी टाइपिस्ट, SKT ऑपरेटर कम्युनिकेशन, OEM इलेक्ट्रीशियन, इन सारे का जो है ये सैलरी बनने वाली है, जो आपके सामने लिखी गई है, सबको यही मिलेगी। तो इनका बेसिक पे जो स्टार्ट होगा वो 19,900, TPTA 1,800, TPTA मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बेसिक पे मूल वेतन 13,020, DA डियरनेस अलाउंस जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, 1,990 HRA हाउस रेंट अलाउंस जो 10% मिलेगा बेसिक पे का, 1,990 ये भी 10% SDA स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, और 2,400 SCRLA। इधर मैंने लिखा है, आप लोगों को पहले इसमें बता दिया, तो वही चीज़ें बस आगे लिखी गई है उनके सामने। RHA 7,500 फिक्स है, ठीक है। इसको RHA 7,200 वाला जो मैंने रेट लिखा है, ये R2H2 बोल के मिलेगा लोकेशन का, ठीक है। बाकी R1H1 में बहुत ज़्यादा है, तो चलिए उसको आगे कवर करते हैं, पहले इतना समझ लीजिए। ये आपकी टोटल सैलरी जो बन के आती है विदाउट RHA, जिसमें ए नहीं जुड़ा हुआ है, तो आपका जो बन के आएगा 41,100, मतलब ये दोनों जुड़े हैं, ठीक है, SDA और SCRLA, बाकी सब जुड़े हुए हैं, लेकिन अलाउंस ये SDA और SCRLA ऐड है, और ये इसमें नहीं जुड़ा है, तो 41,100 बनेगा। और अगर ये दोनों नहीं जुड़ेंगे तो आपकी जो सैलरी बन के आएगी वो होगी 44,210 रुपीज़, क्योंकि RHA जो है SDA SCRLA से ज़्यादा है, सिंपल सी बात है, इसको जोड़ लेंगे आप, ये 2400, 1990 तो ये कहाँ 7,500, और ये आपका 3,500 के आसपास में ख़त्म हो जा रहा है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए 3,500-4,000 हो जाएगा ये, हाँ ठीक है, उतना ही होगा। तो मान के चलिए कि हाँ 2-2,500 का बेनिफिट्स हो रहा है RHA में, तो ये 44,210 रुपया बनेगा। तो भाई कोई भी नहीं इसको लेगा, ठीक है, इसको कोई भी नहीं लेगा, जो लेगा RHA ही लेगा, सीधी सी बात है। ये आपकी सैलरी बनने वाली है दोस्तों, तो ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर है। बहुत सी यूट्यूबर मैंने देखा आप लोगों को चीज़ें अलग अलग बताएं, जो एक्चुअल मिलता है मैंने उसे कवर कर लिया है। अच्छा अब बात कर लेते हैं
अगर मान लीजिए आपकी पोस्टिंग लेह लद्दाख या प्योर हाई एल्टी में हो जाती है, तो ये जो R2S2 मैंने आपको दिखाया है, R2S2 ना, ये भाई साहब मिलेगा क्या, R1H1, ठीक है। R1H1 की आज की डेट की जो वैल्यू है 21,625 रुपया पर मंथ, ठीक है, पर मंथ। अब इसकी जगह इसको आप रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अगर आपकी पोस्टिंग लेह लद्दाख या किसी ऐसी जगह में हो गई, लेह में हो गई या फिर हाई एल्टी एरिया जिसको बोलते हैं HAA, ठीक है, हाई एल्टी एरिया, ये एरिया होती है जिसमें 2 साल के लिए मात्र पोस्टिंग मिलती है। अगर आपकी यहाँ पोस्टिंग होगी और RCC और छोटी यूनिट लेवल में होगी तो आपको R1H1 मिलेगा। चीफ हेडक्वार्टर BRTF में होगा तो एक स्टेप डाउन हो जाएगा, तो ये 12,500 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, तो उधर रहिएगा तो ये सैलरी, ये मैंने एक नॉर्मल एरिया का कैलकुलेट किया, या आप सीधे 21,000 यहाँ प्लस करिएगा तो 44 सीधे 65,000 के आसपास पहुँच जाएगी आप लोगों की सैलरी, जिसको लेह लद्दाख वगैरह पोस्टिंग मिलेगी। तो ये क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा क्या। इसके अलावा देखिए, ये तो आपकी सैलरी मिल गई, इसके अलावा क्या मिलता है। इसके अलावा आपको मिलता है भाई साहब फ्री राशन, जिसको बोला जाता है फ्री राशन, ठीक है। फ्री राशन में आपको सारा कुछ, आपको अपने यहाँ से कुछ भी नहीं लेके आना है, फ्री राशन मिलता है, जिसकी आज की डेट की पर डे की वैल्यू ये भी बता देता हूँ, ₹151.93 पर डे है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके 30 से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो 4,000 समथिंग बन के आता है, 4,700 कुछ रुपए आप कर लीजिएगा। उसके बाद आता है फ्री राशन के बाद आपको मिल जाएगा, सॉरी क्या मिलेगा, ये CSD कैंटीन बेनिफिट है ना, CSD कैंटीन बेनिफिट्स, जहाँ से आपको इजली सामान, हर एक आम पब्लिक को अलाउ नहीं है, लेकिन आप डिफेंस पर्सनल हैं तो आपके लिए CSD कैंटीन होता है, चीज़ें थोड़ी सस्ती अच्छी मिल जाती हैं, ग्रोसरी हो गया, लिक्वर हो गया, ये सब चीज़ें इसके थ्रू मिलती है। उसके बाद मिलता है CGHS मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जिसके जरिए आप अपने फैमिली का, बच्चों का ट्रीटमेंट करवा लेंगे, अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स तक का, और उसके लिए कार्ड वोर्ड बनवाना पड़ता है आफ्टर ज्वाइनिंग वो चीज़ें, और उस एरिया में पोस्टेड रहेंगे तभी बनता है। इसके कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन ये मेडिकल फैसिलिटी है, और नहीं है तो आप कहीं भी हैं तो उसके अकॉर्डिंग AMA CGHS रूल है, उसके अकॉर्डिंग मेडिकल क्लेम हो जाता है। अगर आपके किसी भी घर वालों का ट्रीटमेंट जो आपके ऊपर डिपेंड है, उनका अगर आप करवाते हो, लेकर के आएंगे तो आपका ट्रीटमेंट उसके, एक CGHS होता है, एक CSMA होता है, ठीक है, CSMA रूल होती है सरकार की, ये सब आने के बाद चीज़ें, बाद की बातें हैं, आप लोगों के लिए मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। इसके तहत आप कहीं भी ट्रीटमेंट करवा लेंगे तो आपके परिवार का खर्चा जो है सरकार वहन कर देगी। CSMA में क्या है कि कुछ पैसे कट जाते हैं, CGHS में 100% के 100% रिफंड हो जाते हैं, ठीक है। फ्री राशन हो गया, CSD कैंटीन हो गई, CGHS हो गया। रहने के लिए जो है आपको, अगर आप सिंगल रहते हैं, आपके लिए फ्री एकोमोडेशन मिलता है। सिंगल रहने के लिए सबके लिए अलग अलग जो है बैरक होती है। जैसे मान लीजिए अगर वार्स ज्वाइन हो रहे हैं, यानी वार्स में कौन कौन है, ये आपके OEM और इलेक्ट्रीशियन, इनके लिए सिंगल बैरिक होती है ना, सिंगल बैरिक होगी। और NCO के लिए जो है, NCOज के लिए क्या है, जो आपके SKT OCC, ये 3 लोग हैं NCO कैटेगरी में आते हैं, ये तीनों, इनके लिए NCO बैरिक होती है, ठीक है, NCO बैरिक होगी, सबकी अलग अलग है सुविधाएं। तो ये, उसके बाद एक आते हैं JCO, जो ड्राफ्ट्समैन हैं, इनके लिए JCO रूम होते हैं, मतलब उसमें 2-2 लोग नॉर्मली होते हैं, NCO में भी 2-3 होते हैं, वार्स में 3, 4, 5, 6 ऐसे करके होते हैं। यहाँ पे जो है इनके लिए रूम्स होते हैं प्रोवाइड, तो जिसके अकॉर्डिंग आपकी जॉब है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें मिलती हैं। तो ये आपको जो है आफ्टर ज्वाइनिंग इंटाइटलमेंट मिलने वाला है। उसके बाद अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो और क्या, तो देखिए ये है बॉर्डर रोड, पहाड़ी एरिया में जॉब कराती है, तो जाहिर सी बात है कि इवरी, अगर आप हाईएल्टी एरिया में पोस्टेड होते हैं तो इवरी 2 ईयर्स में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, 2 ईयर्स में ट्रांसफ़र होगा, ये YRS है, ठीक है, 2 ईयर्स में ट्रांसफ़र होगा। चलिए ऐसे लिख देते हैं, सिंपल समझ में आएगा, 2 ईयर्स में ट्रांसफ़र होगा। अगर बाकी कहीं नॉर्मल प्लेस में है तो 3 ईयर्स में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, 3 ईयर्स में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। हर 3 साल और 2 साल पे ट्रांसफरेबल जॉब है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाना है, यानी कभी नॉर्थ ईस्ट में रहिएगा तो कभी लद्दाख में रहिएगा,
तो कभी शिमला के वादियों में घूमिएगा, तो कभी जम्मू के वादियों में घूमिएगा, जगह-जगह की बात है। वो ट्रांसफ़र होता रहेगा, ठीक है? अब बात आती है कि बहुत सी जगह यानी मैक्सिमम प्लेस पे आपको फैमिली रेसिडेंस भी हैं। अब आज की डेट में 75% लोकेशन में फैमिली अकोमोडेशन है, ठीक है? फैमिली फैमिली अकोमोडेशंस है। तो ये मान के चलिए इसे शार्ट में लिख देते हैं। फैमिली अकोमोडेशन की बात कर रहे हैं, ACCL लिख देते हैं। फैमिली अकोमोडेशन 75% लोकेशन में अभी हो गया है। जो रखना चाहे रख सकता है, नहीं तो एक आउट लिविंग परमिशन मिलता है। आउट लिविंग आप आउट लिविंग लेकर के बाहर अपने ऑन रिस्क पे रेंट पे रख सकते हैं परिवार। ये सारी सुविधाएँ हैं। अगर आपकी फैमिली साथ रहती है तो आप अपना राशन लेकर के पूरा आराम से खाना-पीना अपना खुद बना के खा सकते हैं। आप मेस में रहेंगे तो मेस में रहने-खाने की सारी सुविधाएँ वहाँ पे वहाँ बनता है। तो ये था आप लोगों का सैलरी स्ट्रक्चर। बाकी की सुविधाएँ मैंने मैक्सिमम कवर कर दिया। अब इसके बाद भी किसी के मन के अंदर कुछ डाउट है कि नहीं सर ये भी जानना है, तो वो भी मैं आप लोग की उत्सुकता को बाहर निकालने का प्रयास करूँगा। चीज़ें जानकारी सबका हक है। योर राइट ना, आप जॉइन कर रहे हैं तो आपको क्या-क्या चीज़ें मिलेगी, इसकी जानकारी होनी चाहिए। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। तो यहीं अब मैं इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। बाकी एक बार कहूँगा कि जो बच्चे नए होंगे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स करें कि आगे क्या आप लोगों को चाहिए, किस चीज़ पे काम करना है। बाकी पेपर्स मैं टाइम के अकॉर्डिंग बनाता रहूँगा, सभी का धीरे-धीरे करके बनाऊँगा, है ना? बस इतना ही है। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, राधे-राधे।